केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, केदारनाथ में कांग्रेस की होगी हार। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, केदारनाथ की जनता को विकास चाहिए, केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य हुआ समझौता, सीएम धामी ने कहा, समझौते से स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी, ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगी आईटीबीपी के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। कीर्तिनगर कोतवाली का किया घेराव, दुकानों में की तोड़फोड़, थाने में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। सीएम धामी ने अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान जारी, बाजारों में भीड़ नियंत्रण, यातायात कानून व्यवस्था दुरुस्त, खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर चेकिंग अभियान जारी। बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी ने की दिवाली की खास पूजा अर्चना, आतिशबाजी से की गई दीपोत्सव की शुरुआत, धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने की सभी के जीवन कल्याण की कामना। देहरादून में शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों को अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के दिए निर्देश। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हुए शामिल। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बढ़े 1.25 लाख मतदाता, पोलिंग स्टेशनों में भी हुआ इजाफा। देहरादून में बढ़े 51,694 सर्वाधिक मतदाता, रुद्रप्रयाग से मिला न्यूनतम पंजीकरण का आंकड़ा, सूची में जुड़ा 4,445 नए मतदाताओं का नाम। समापन की ओर इस वर्ष की चारधाम यात्रा, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया श्री केदारनाथ मंदिर। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी जानकारी। रुड़की में चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पिरान कलियर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। दुगुश्रीक बेनापुर बॉर्डर पार करके भारत आया, पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसी तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता मन बना चुकी है कि उनको विकास के साथ रहना है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में उनकी जीत हुई थी, उसी तरह से केदारनाथ में भी जीत होगी। केदारनाथ में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी की ही जीत होगी। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य समझौता किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड शासन से सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम और आईटीबीपी से आईजी संजय गुंजियाल ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस समझौते से जहां स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी, उन्हें लगेगा कि किसी न किसी रूप में हम देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। इससे स्थानीय लोगों का आईटीबीपी के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश के प्रहरी हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा की आपूर्ति की व्यवस्था भी राज्य से किए जाने की दिशा में योजना बनाई जाए। फूलों से सजाया गया श्री केदारनाथ मंदिर दिवाली कपाट बंद होने के लिए सजाया गया। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर कपाट बंद होंगे। 10 क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। 4 नवंबर को तृतीय केदार तुंगनाथ कपाट बंद होंगे। 7 नवंबर को बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 20 नवंबर द्वितीय केदार मदमहेश्वर कपाट बंद होंगे। 2 नवंबर को अन्नकूट में गंगोत्री के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसकी जानकारी दी है। समापन की ओर इस वर्ष की ये 4 धाम यात्रा है। दीपावली और कपाट बंद होने के अवसर के लिए श्री केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के बाद भैया दूज यानी कि रविवार 3 नवंबर को सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। भंकुट भैरवनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस तरह कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ मंदिर को दीपावली और कपाट बंद होने के अवसर के लिए मंदिर समिति और दानदाताओं ने 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रही है। 4 नवंबर को तृतीय केदार तुंगनाथ और 20 नवंबर को द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रही हैं। गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति से मिली जानकारी में कहा गया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो 4 धाम यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है। फूलों से श्री केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। खबर नई टहरी से है, जहां कीर्ति नगर की मधु देवी ने पुलिस को अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जिहादी सलमान के खिलाफ लिखित तहरीर दी है, जिसके आधार पर कोतवाली कीर्ति नगर पर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिहादी पर अभियोग दर्ज होने के 4-5 घंटे के बाद मधु देवी ने दोबारा थाना कीर्ति नगर पर आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस मामले की गंभीरता के चलते टिहरी गढ़वाल के एसएसपी आयुष अग्रवाल के आदेश से पुलिस टीम का गठन किया गया है और जिसके बाद टीम जिहादी के मूल पते पर रवाना हो गई है। पुलिस के प्रयास करने के महज 12 घंटे बाद पीड़िता नाबालिग को मोजमपुर तुलसीगढ़ी नजीमाबाद से बरामद किया गया है। पीड़िता नाबालिग से पूछताछ के आधार पर जिहादी सलमान और एक अन्य शान मलिक को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पूछताछ में पता चला कि एक स्थानीय व्यक्ति राकेश भट्ट भी इस अपराध में शामिल है। इसी ने नाबालिग पीड़िता को घर से बुलाया और सलमान के साथ भगाने में षड्यंत्र किया। एक और पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त राकेश भट्ट को जाखड़ी कीर्ति नगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस प्रकरण में पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। यदि कोई अराजकता नजर आती है तो अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोमवार 28 अक्टूबर की शाम को लगभग 6 बजे कोतवाली कीर्ति नगर में एक तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा बताया जाता है कि उसकी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ में एक लोकल में काम करने वाले नाई के द्वारा छेड़खानी की गई है और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास किया जा रहा है।
तो इस संबंध में तत्काल इसमें कोतवाली कीर्तिनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी। जनपद टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने पहले कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया, फिर उसके बाद कीर्तिनगर बाजार में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस जैसे तैसे मामले को शांत किया। वहीं गायब हुई नाबालिग लड़की को गुमशुदगी दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में कुछ युवक लगातार नाम बदलकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, फिर दोस्त बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम कर रही हैं। लखपत भंडारी ने आरोप लगाया कि एक नाबालिग लड़की का धर्मांतरण किया गया है। इसकी सूचना पहले भी कीर्तिनगर पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी। परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी थी, लेकिन नाबालिग लड़की बीते सोमवार की देर रात अपने घर से कहीं निकल गई है। ऐसे में परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़की को भगाने का अंदेशा जताया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहाँ भी तलाश कर लिया गया था। और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है। इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। खबर हरिद्वार से है। भगवानपुर के बुग्गावाला गांव में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुना है। इस बीच संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान कराया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बीच जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि लिखित में कुल 25 शिकायतें मिली हैं, जबकि मौखिक भी कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनका संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है और जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लिखित रूप आज सरकार जनता के द्वार के अंतर्गत हम लोग बुग्गा वाला ग्राम में आए हुए हैं और इस गांव में 25 तो लिखित शिकायतें आई हैं और बाकी मौखिक बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं। उसमें विशेष रूप से ज़मीन का है, पैमाइश का है, चक रोडों का है और उसके अलावा कुछ हैंडपम्प की बात बताई इन लोगों ने। कुछ जल जीवन मिशन की समस्याएं हैं, कुछ पाइप नहीं पड़े हुए हैं, बिजली के कुछ पोल की बात बताई इन लोगों ने जो है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं आई हैं इन लोगों की। कुछ पेंशन की भी समस्याएँ थी, तो उन सभी समस्याओं को एक एक करके सुना गया है और उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सम्यक निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है। हरकत में आई जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते रविवार रात हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रक पर डेटोनेटर पड़ा था। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से यूपी के रामपुर निवासी अशोक को रेलवे ट्रैक से टहलते हुए पकड़ लिया है। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर भी बरामद हुए। एसपी जीआरपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा।
घटना हुई है, ये दिनांक 27 तारीख की घटना है, जिसमें कि सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 बीएनएस की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में 1.25 लाख मतदाता बढ़े हैं। पोलिंग स्टेशनों में भी इजाफा हुआ है। देहरादून में 51,694 मतदाता सर्वाधिक हुए हैं। ऊधम सिंह नगर में 46,648 नए पंजीकरण हुए हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में 38,435 नए पंजीकरण हुए हैं। चंपावत की अगर बात करें तो चंपावत में 5,306, बागेश्वर में 5,342 नए पंजीकरण हुए। न्यूनतम पंजीकरण का आंकड़ा रुद्रप्रयाग से मिला है। 4,445 नए मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ा है। नैनीताल की अगर बात करते हैं तो नैनीताल में 12,261 मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। हरिद्वार में 17,086, पौड़ी में 14,130 मतदाता सूची से हटाए गए। उत्तराखंड में भी 1.25 लाख मतदाता बढ़े हैं। पोलिंग स्टेशनों में भी इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर आंकड़ा जारी किया। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,277 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जहां उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले यह संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि 11,40,088 के नाम मतदाता सूची से काटे गए। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है। 28 नवंबर तक मतदाता दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। प्रतिवर्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करता है, जिसमें एक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में, और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिरान कलियर क्षेत्र में पहले भी बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं और कुछ समय महाराष्ट्र में रहने के बाद 27 अक्टूबर को पिरान कलियर आया था। बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ के बाद पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रुड़की उत्तराखंड चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। पिरान कलियर थाना पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। दुगुशेक बेनापुर बॉर्डर पार करके भारत आया था। पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और घुसपैठियों का आगमन लगातार थम नहीं रहा है।
प्रदेश में ऊधम सिंह नगर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा किच्छा में एक बार फिर जुबानी बात शुरू हो गई है। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के किच्छा के मौजूदा विधायक तिलक राज बीहड़ पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सड़क नाली खरंजा बनाने वाले क्या जाने असली विकास। उन्होंने मौजूदा विधायक को विकास विरोधी बताया है। बताते चले कि बीते दिनों किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौरा डाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे किच्छा कांग्रेस के मौजूदा विधायक तिलक राज बीहड़ ने अपने एक बयान में कहा कि बीते 10 सालों में इस इलाके में बीजेपी शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुए, सिर्फ हवाई बातें हुई थी। उन्होंने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के पूर्व विधायक ने हमेशा से ही धौरा डाम और उसके आसपास के इलाकों की अनदेखी की है, जिसके चलते इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके बाद से दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही अपने कामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इधर अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस विधायक के बीते 2 साल के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं। क्षेत्र में एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। उन्होंने विधायक तिलक राज बीहड़ के बयान पर कहा कि उनके शासन में किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण, सैटेलाइट एम्स का निर्माण, डिग्री कॉलेज का निर्माण सहित कई नगर पालिकाओं की घोषणा ऐतिहासिक कामों में आती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की जनता ने उन्हें न जिताकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विकास विरोधी रही है, जिसका खामियाजा विधानसभा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने किच्छा के मौजूदा विधायक को सिर्फ सड़क नाली खरंजा बनाने वाला विधायक बताया। क्या हो सकता थी, डिग्री कॉलेज हो, चाहे हाईटेक बस अड्डा हो, चाहे आपका एम्स आना हो, या मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का पूरा करना हो 350 करोड़ से, सारी नगर पालिकाएं बनानी हो, सारे बड़े काम से लेकर छोटे काम ने किए। विधायक जी काम करें ना करें मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम उन्हें जाके झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 10 साल में डाम में कोई काम ही नहीं हुआ। मैं तो उनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि डाम पर एक दिन वो मुझसे मीडिया के सामने बहस करें, वो अपनी विधायक निधि और अपने समय की राज्य योजनाओं का उल्लेख करें, कितना पैसा लाए हैं और 10 साल कितना मैंने पूरे विधानसभा में खर्च किया और डाम में कितना खर्च किया, उस पर मैं उनसे बहस करने को तैयार हूं। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां दिनेशपुर पुलिस ने प्रतिबंधित 30 जिंदा कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी मनोज कुमार कथियाल ने बताया कि दिनेशपुर क्षेत्र में एसआई लोकेश कुमार पुलिस टीम के साथ सुंदरपुर तिराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने संदेह होने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दुर्लभ प्रजाति के 30 कछुए बरामद किए। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने बाइक गिरकर मौके से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी परमानंद भाषण सुंदरपुर निवासी के खिलाफ वन जंतु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भी वन्य जीव जंतु हैं जिनका व्यापार प्रतिबंधित है, इनके व्यापार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलता रहता है और इसमें हाल ही में एक बड़ी सफलता थाना दिनेशपुर को मिली है, जिसमें कुछ जीवित कछुओं को जो है बरामद किया गया है। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि लोग कहाँ से ला रहे थे, किधर ले जा रहे थे, क्या इनका पर्पस था, उस हर एक चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह नगर में कच्ची शराब के धंधे को ध्वस्त करने के मकसद से अब जिला आबकारी विभाग शराब बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले भूखंड मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी निरीक्षक को छापामार कार्रवाई के दौरान भूखंड मालिक को भी चिन्हित करने का आदेश दिया है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि 14 अक्टूबर को कार्यभार संभालने के बाद जब कच्ची शराब के खिलाफ मुहिम चलाई तो एक बात सामने आई कि शराब माफिया घने जंगलों के बीच भूखंड पर शराब बनाने का धंधा संचालित करते हैं। ज्यादातर मामलों में जिस जमीन पर कच्ची शराब का उत्पादन हो रहा है वह जमीन माफिया की नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की है। ऐसे में अवैध शराब उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए अब आबकारी विभाग शराब माफिया के अलावा भूखंड मालिक को भी सह अभियुक्त बनाएगी और शराब अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कारावास की सजा दिलाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही सभी आबकारी निरीक्षक को आदेश दिया है कि ऐसे भूखंड स्वामियों को चिन्हित किया जाए जो अपनी जमीनों पर कच्ची शराब बनाने का धंधा संचालित
सम्मिलित करती हूँ। अब तक आबकारी आयुक्त और डीएम के आदेश पर 40,000 लीटर लहन, 45 भट्टियां, 3,000 लीटर शराब बरामद हो चुकी है और 15 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपके सम्मानित चैनल को मैं शुभकामनाएं दूंगा दिवाली की। देखिए, दिनांक 14 को मैंने चार्ज संभाला है और उसके बाद से जनपद में हमारे जो 4 सर्किल हैं, चारों आबकारी निरीक्षक लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अवैध मदिरा के खिलाफ। जहाँ भी अवैध मदिरा बनाई जा रही है, बेची जा रही है, हम उस पर कड़ाई से प्रहार कर रहे हैं। इस बीच लगभग हमने 35,000 लीटर लहन नष्ट किया है और लगभग 40 भट्टियाँ नष्ट की हैं और अवैध मदिरा तो लगभग 3,500 लीटर पकड़ी गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में धनतेरस की त्योहार की धूम देखी गई। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। मसूरी में धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली। मसूरी में करीब 45 लोगों को पटाखे के नियमों के अनुरूप बेचने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौर, अग्निशमन अधिकारी धीरज टंडवियाल ने पुलिस और अग्निशमन के जवानों की टीम के साथ बाजार का निरीक्षण किया है। वहीं सभी पटाखे बेचने वालों को सुरक्षा के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कई लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई थी, जिसको नायब तहसीलदार ने हटवाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में लोग शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के तहत त्योहार मनाएं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं पटाखे बेचने के लिए दुकानदारों को नियमों का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि दीपावली का पर्व धूमधाम और सुरक्षा से मनाएं, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। मसूरी अग्निशमन अधिकारी धीरज टंडवियाल ने बताया कि मसूरी फायर सर्विस के पास 3 टेंडर वाहन हैं, जो आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे तैयार है। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो फायर सर्विस के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में 14 जगह पर पानी के हाइड्रेट है, जो पूरी तरीके से काम कर रही हैं, जिनकी जांच कर ली गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा है कि मसूरी शहर में त्योहारों को लेकर काफी उत्साह है। बाजार सजे हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि यातायात को लेकर किसी प्रकार की बाधा ना हो, जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली खबर की। दीपावली पर्व धूमधाम से और सुरक्षा से बनाए जा रहे हैं। देश भर में दीपावली पर्व को लेकर लोगों में काफी उमंग देखने को मिल रही है। वहीं अल्मोड़ा में दीपावली को लेकर बाजार की रौनक लौट चुकी है। धनवंतरी त्रयोदशी के दिन बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। तांबे के बर्तन के साथ ही एपड़ से पिरोए गए बर्तनों ने ग्राहकों को आकर्षित किया है। बाजार में लोग एपड़ के स्टिकरों की खरीदारी करते नजर आए हैं। दीपावली में आए उछाल से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहारों में करीब 10 करोड़ तक की बिक्री होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।